माजिद फरिया। इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक अहम बाजार में खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यानी जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो यहीं से हो रही हैं। बहुत शदीद सर्दी का मौसम है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे इस प्रोग्राम में, वो किस तरीके से अपने आप को लपेटे हुए भी होंगे, सर्दी के घबराए हुए भी होंगे, परेशान भी होंगे। मगर इतनी सर्दी के बावजूद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मौसम एज़ यूजुअल शदीद गर्म है। बल्कि कुछ दो फैसले ऐसे आए हैं माजी में कि जिनका असर अब हमें आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा शदीद होता हुआ नजर आ रहा है। एक फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की नाअहली का, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया एक लंबी प्रोसीडिंग के बाद, जिसमें उनसे जो सवालात पूछे गए थे उनके जवाबात सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिले। मगर नवाज शरीफ साहब का कहना यह है कि सिर्फ एक इकामा पर और एक ऐसी तनख्वाह जो उन्होंने ली ही नहीं उस पर उनको नाअहल करार दे दिया गया। दूसरी तरफ वो पिटीशन हनीफ अब्बासी साहब की, जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं और PMLN के डायरेक्ट चैलेंजर भी हैं, उनके खिलाफ थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इमरान खान ये कहते हैं कि साबित हो गया कि वो सादिक और अमीन है और PMLN की ये काविश जो साबित करना चाहती थी कि वो करप्ट है, कामयाब नहीं हो सकी। मगर उन्हीं की टीम के एक अहम मेंबर जहांगीर तरीन साहब नाअहल हो चुके हैं। क्या इसका असर पाकिस्तान की सियासत पर इस हद तक पड़ेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में हम इसका नक्शा उलटता हुआ देखेंगे? दो अहम लीडर्स के हवाले से अहम डेवलपमेंट, दो अहम पार्टीज़ के हवाले से अहम डेवलपमेंट। मेन स्टेक होल्डर्स कौन है? आज हम आवाम के पास आए हैं इस सर्दी में, उनसे ये जानना चाहेंगे गर्मा गर्म बहस करके कि वो क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों की सियासत में कोर्ट का किरदार क्या है, क्या कोर्ट के फैसलों से इस पर कोई असर पड़ा है और इन फैसलों के हवाले से आवाम की राय क्या है। स्टे विद अस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मियां नवाज शरीफ का शिकवा, PMLN नाराज, मगर आवाम क्या कहती है हम यही जानने के लिए मौजूद है। आप बताइए, मियां नवाज शरीफ को कोर्ट ने सही नाअहल किया या गलत? जी बिल्कुल सही नाअहल किया। किस वजह से आप ये समझते हैं कि सही नाअहल किया? देखिए, ये हमारे जजेस साहब ने जो फैसला किया उन्होंने देख के किया होगा, जो फैसला ठीक है उन्होंने किया है, दो में मानना चाहिए इस फैसले को। मगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान को उन्होंने नाअहल नहीं किया, हालांकि उनके मुताबिक केस एक जैसे थे। इमरान खान कहते हैं केस एक जैसे नहीं थे। आपके ख्याल से ठीक किया कि इमरान खान को नाअहल नहीं किया? जी बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जहांगीर तरीन अगर उसमें कोई नुकसान तो उनको नाअहल कर दिया। अगर इमरान खान के साहब हैं उनमें कोई नुकसान नहीं था तब तो उनको नाअहल नहीं किया गया ना। तो कोर्ट इस वक्त सही काम कर रहे हैं या दबाव में है? जी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। हमारे जो कोर्ट है हमें उनको मानना चाहिए। इसका मतलब है जो नहीं मानता वो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानते। जो नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उनके बारे में क्या समझते हैं आप? यही समझते हैं कि वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही नहीं मानते, उनको जो जजेस फैसला करते हैं उनको नहीं तस्लीम करते, तो ये फिर कानून तो ना हुआ ना। अगर एक तहरीक चली अदलिया के खिलाफ तो क्या आवाम उसमें जाएगी आपके ख्याल से? नहीं, अदलिया के खिलाफ तरीके हम नहीं शरीक होंगे। आप नहीं शरीक होंगे। मियाँ साहब कहते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग बड़ी होती थी पीपल्स पार्टी के ज़माने में, मैंने कम कर दी है। ये सही बात है? आपकी लोड शेडिंग कम हुई है? जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत में कमी आई है, जो इंसाफ तक बात है, इसमें सच कहना चाहिए। सच बात बोलेंगे, बड़ी अच्छी बात है। भाई नाम क्या आपका? फहीम। फहीम साहब, अच्छा, और जो महंगाई है वो कैसी लगी आपको? ज़्यादा हुई है, कम हुई है? नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हुए हैं लेकिन थोड़े टैक्स ज़्यादा हुए हैं, ये बात है इसमें। ठीक है। और इलेक्शन में आप वोट किसको डालेंगे? देखिए, हम PTI बने तो PTI को डालेंगे। पहले भी PTI को डाला था? नहीं, पहले नून लीग को डाला था, लेकिन आप PTI को डाला। बदल क्या वोट आपका, क्यों, वजह? जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हम उसी के तहत चलेंगे ना। तो आप पे असर हुआ है सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल। और भी कोई साथी हैं जिन पे असर हुआ? जी बिल्कुल, हमारे जो आसपास के सारे यही फैसले को तस्लीम करते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया चोर है बंदा, तो हमें मानना चाहिए। मुल्क में क्या बेहतरी लाना चाहेंगी आप? मुल्क में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। डेफिनेटली हालात जिस तरफ को जा रहे हैं वो नॉट एक्सेप्टेबल हैं हमारे लिए। बस यही चीज़ मैं चाहूँगी कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी हो। और स्टेबिलिटी कौन लेकर आएगा? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ही का काम है, और कुछ मेरे ख्याल में थोड़ी हमारी आवाम को भी इस सिलसिले में थोड़ा सा ना अक्ल से और शऊर से काम लेने की ज़रूरत है। वोट डाला था आपने? जी वोट डाला था। किसको डाला था? उस वक्त तो PMLN को डाला था। PMLN की वोटर है, और अभी भी आप समझती हैं कि PMLN को वोट डालेंगी आप? नहीं, इस दफ़ा नहीं डालेंगी, क्यों, वजह?
बस परफॉर्मेंस बेस्ड होता है सब कुछ। मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जो वो मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस रही है और जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है सारे वो मुल्क की, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। ओके, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मामला आपके लिए स्टेबिलिटी है, बट यू आर अ हाउसवाइफ? या आई एम एज अ हाउसवाइफ आपको हाउस होल्ड में या अपना घर चलाने में क्या कोई लगा के महंगाई बढ़ी है, कम हुई है, बिजली ज़्यादा हुई है, कम हुई है, क्या बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ गए हैं। पहले जो चीज़ें बहुत मतलब इकोनॉमिकल थी, अब वो मेरे ख्याल में आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं। इस तरह से मुझे तो बहुत फील होता है। यू फील कि पिछली हुकूमत की निस्बत महंगाई ज़्यादा हुई है? बिजली वो कहते हैं हमने बेहतर हुकूमत की निस्बत नहीं, वैसे ओवरऑल जोन सी है ना वो एक जोन से आप कहेंगे महंगाई बढ़ती जा रही है। आई एम नॉट कंपेयरिंग वो जोन से गवर्नमेंट्स को कि जी पिछली गवर्नमेंट में क्या था ये था, लेकिन मुल्क के हालात मुश्किल होते। लोड शेडिंग कम हुई है आपके घर? नहीं, उसी तरह से लोड शेडिंग है? बिल्कुल उसी तरह से है। चलिए, थैंक यू। गैस का इशू है, ठीक है, हाँ, इश्यूज वहीं पर मौजूद हैं। बिल्कुल इश्यूज वहीं पे मौजूद। आपका नाम क्या है? इस्मा। इस्मा साहबा, थैंक यू सो मच। इस्मा साहबा ने हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि वो क्या समझती हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इंस्टेबिलिटी का उन्होंने जिक्र किया है। आप बताएंगे कि आपको नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया, ये फैसला सही है? जी बिल्कुल सही था। किस लिए आप समझते हैं कि ठीक फैसला था? मैं समझता हूँ जो उसने मतलब कि एक जो पैसे की बार्गेनिंग की है, यहाँ से बाहर शिफ्ट किया, ये मतलब कि पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी। इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया गया, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ज्यादती हुई है। आपके ख्याल से ये फैसला ठीक है कि इमरान खान को नाअहल नहीं किया जी गया? बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त है। ये कैसे दुरुस्त है? ये दुरुस्त है, इमरान खान पे आज तक कोई करप्शन का केस साबित नहीं हुआ। ठीक। और जहांगीर तरीन साहब नाअहल? जहांगीर तरीन साहब, उस पर अगर करप्शन का केस एक मतलब कि साबित हो गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया कि उसको। तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं? जी मैं साथ हूँ। आप मानते हैं कोर्ट्स का हुक्म? जी बिल्कुल। और आप चाहेंगे कि आपके लीडर्स भी कोर्ट्स का हुक्म मानें? जी बिल्कुल। अगर नवाज शरीफ साहब तहरीक चलाते हैं अदलिया के खिलाफ तो आप क्या करेंगे? अदलिया के खिलाफ हम तो उसके अगेंस्ट जाएंगे। अगेंस्ट जाएंगे जी आप? बिल्कुल। और वैसे मामला आपको क्या लगता है, ओवरऑल महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है? महंगाई के जहाँ तक बाकी अगर ओवरऑल चीज़ें देखी तो मतलब कि महंगाई तो बढ़ रही है। बढ़ती हुई लग रही है आपको पिछली हुकूमत की निस्बत? पिछली मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनमें मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह के हिसाब से अगर देखें तो वो लगते हैं आपको। और बिजली कह रहे हैं मियाँ साहब के मैंने ठीक कर दी है, मामला ठीक हो गया लोड शेडिंग का? नहीं, ये तो जहाँ तक अगर ओवरऑल देखें तो रूरल एरियाज़ में जाएं, सिंध के, बलूचिस्तान के, तो हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ हालात ठीक नहीं है। आपका कौन सा इलाका है? मैं सखर सिंध। तो वहाँ पे कितनी लोड शेडिंग हो रही है? वहाँ पे तो तकरीबन मतलब कि 6-7 घंटे भी होती है, क्योंकि इलाके हैं। वोट किसको डाला था आपने? वोट तो मैंने तो अभी तक नहीं डाला। अभी तक नहीं डाला? किसको डालेंगे? मेरा अभी मतलब वो तो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। कोई पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, जमात इस्लामी? मतलब कि जो फेवर में तो PTI की नहीं। PTI जी वोटर है। अच्छा चलिए ठीक है। नाम क्या आपका? सईद अहमद। सईद अहमद साहब के अपने मामलात बताए। वो समझते हैं कि महंगाई भी बढ़ी है और बिजली का मामला भी ठीक नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नवाज शरीफ साहब का शिकवा है कि मुझे नाअहल कर दिया, इमरान खान को नहीं किया। कैसा समझते हैं आप, ठीक शिकवा है ये? देखिए, कानून की बात की जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ये टोटली गलत किया है, क्योंकि वही केस नवाज शरीफ साहब का था और वही इमरान खान साहब का था। ठीक है, इन्होंने जहांगीर खान साहब को खड़े नहीं लगा दिया और इमरान खान साहब को क्लीन चिट दे दी है। क्यों किया इन्होंने ऐसा? आपने केस को फॉलो किया था? जी, फिर केस को हमने तो फॉलो किया हुआ है। आप समझ रहे थे कि मियाँ साहब नाअहल हो जाएंगे या बच जाएंगे? इसने सुप्रीम कोर्ट खुद मानी है कि इसकी जो ऑफशोर कंपनी है, इमरान खान की ऑफशोर कंपनी है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी कंपनी है, और वो कह रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं जी आपकी तो कंपनी नहीं है। ठीक है। एक तरफ देखें मियाँ साहब जो नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे वो नाअहल हो गए जी, कि वो उसकी एसिड बनती है, तनख्वाह लेगा तो एसिड बनेगी ना, तनख्वाह ही नहीं ली तो उसको नाअहल कर दी गई। एक तरफ इमरान खान साहब को देखें तो उनकी ऑफशोर कंपनी ऑलरेडी है और सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं है जी। ठीक है। तो मुतजाद है, फैसला जाना कराया गया इनसे। सो आप अगर मियाँ साहब चलाते हैं कैंपेन अदलिया के खिलाफ तो आप उनका साथ देंगे? मियाँ साहब अदलिया के खिलाफ तो कैंपेन नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएंगे, वो कह रहे हैं मैं निकलूंगा। नहीं, वो तो आवाम को ज़ाहिर है उन्होंने एक शऊर देना है कि गलत फैसले हो रहे हैं जो देखा जाए तो कुछ कहना चाहेंगे आप अदलिया से? अदलिया से यही कहेंगे कि आप जो ना किसी के दबाव में आके फैसले ना करें। आप किसके दबाव में आपके ख्याल से अदलिया? क्योंकि चीफ जस्टिस ने तो कहा हम पे कोई दबाव नहीं डाल सकता, हम बाबा हैं। आप नहीं मानती? वो तो कस्में उठा रहे हैं जी, हमने जो भी किया वो सच किया। क्या जज को कस्में खानी चाहिए? ये गलत है जी, कस्में उसको उठानी चाहिए? नहीं उठानी चाहिए। तो किसी से नहीं डरता ना, जज तो फैसला देता है कि वो उसका रिश्तेदार है या उसके दुश्मन है, वो फैसला कानून के मुताबिक देता है। मियाँ साहब ये भी कह रहे हैं कि मैंने बिजली को ठीक कर दिया, लोड शेडिंग ठीक हो गई है। ठीक हो गई है?
वो तो आपको भी पता है कि ठीक हुई है। आपके ख्याल से ठीक हुई है, बेहतर हुई है? आवाम को पता है कि बिजली ठीक हुई है, इसने काम किया है। और महंगाई कैसी है? महंगाई कंट्रोल में ही है। कंट्रोल में है। कंट्रोल तो आप वोट किसको डालेंगे? मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ का जी वोट जी। है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप कैमरा में मियां साहब के लिए? कोई बात? मियां साहब को कहेंगे कि आप जो ना स्टेप डाउन ना करें, आप आएँ। नहीं नहीं, जो आगे 2018 में जो इलेक्शन कैंपेन है, आप आएँ और आवाम आपके साथ है। मियां साहब के लिए पैगाम यहाँ से पहुँचा दिया गया। अस्सलाम। आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ को निकाला, गलत निकाला अदलिया ने? नवाज शरीफ को बिल्कुल गलत निकाला है, ठीक है, क्यों समझते हैं आप गलत निकाला? क्योंकि वो एक अच्छा लीडर है, तरक्की के लिए मुल्क के लिए काम कर रहा था। और हमारे यहाँ भी इतने अच्छे लीडर नहीं है कि जैसे नवाज शरीफ है। मैं डेरा बुगटी बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। ठीक है। हमारे यहाँ जो लीडर आते हैं ना, सिर्फ वो 5 साल के लिए आते हैं, अपने कमाने के लिए, खाने के लिए। ये जो नवाज शरीफ है बिल्कुल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सीपेक का काम नवाज शरीफ की वजह से हो रहा है। बलूचिस्तान में अभी अमन हुए नवाज शरीफ की वजह से हुआ है। ठीक है। जी हाँ, और हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान से जो सिस्टम चल रहा है मियां नवाज शरीफ की वजह से अभी अमन सब कुछ बहाल हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है और इमरान खान को नहीं निकाला? मियां साहब कहते हैं ज्यादती है, मुझे निकाल दिया, उनको नहीं निकाला। ये सही शिकवा है मियां साहब का? ये तो सही शिकवा है। वो भी जो अदालत करे, वो तो अदालत की जिम्मेवारी है। जो अदलिया बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो डिपेंड करता है कि वो केसेस सुन रही हैं, उनके ऊपर। अदलिया और जजेस सही काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जजेस सही काम कर रहे हैं। सही। तो आप तो कह रहे हैं कि गलत निकाला है। नवाज शरीफ को तो इसलिए नहीं निकाले कि मैं अपने मेरा बाप मेरे से तनख्वाह नहीं ली, फिर उससे उस चीज़ पे तो इशू नहीं बनता है। हमारा जो एक घर है, एक सिस्टम है, उसमें तनख्वाह ना लेने की वजह तो नहीं है। ये तो कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर आप समझते हैं कि गलत है? ये शॉप खुला हुआ है, ये मेरा है, मेरे वालिद साहब मेरे साथ काम करते हैं। आप कहें कि आपका वालिद क्यों तनख्वाह आपसे नहीं ले? ये तो हमारा अपना शॉप है। कैसे वो मेरे वालिद साहब मेरे से तनख्वाह लेंगे? हम खाते इकट्ठे हैं, सोते इकट्ठे हैं, रहते इकट्ठे हैं। तो अगर मियां साहब ने अदलिया के खिलाफ कोई तहरीक चलाई है, सड़कों पर आए, तो आप साथ जाएंगे? बिल्कुल हम जाएंगे। आप साथ जाएंगे? जी हाँ। ये नाम क्या आपका? मोहम्मद फयाज बुगटी। मोहम्मद फयाज बुगटी बलूचिस्तान से कह रहे हैं कि वो डेरा बुगटी से उनका ताल्लुक है। वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को बिल्कुल गलत निकाला गया है। मुख्तलिफ वाला वॉइस ऑफ द पीपल स्ट्रेट टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। वेलकम बैक। अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ कहते हैं मुझे क्यों निकाला, गलत निकाला गया, इमरान खान को नहीं निकाला, मुझे निकाल दिया। कितना सही उनका शिकवा? शिकवा तो मेरे ख्याल से ये जुडिशरी का फ़ैसला है और मेरे ख्याल से हम सबको जुडिशरी के फ़ैसले से एग्री करना चाहिए। दे कैन बेटर अंडरस्टैंड। और टेक्निकल ग्राउंड्स पे इमरान खान को नहीं निकाला, उनको निकाला तो उनको बेहतर समझते थे, उन्होंने सही किया हमारे ख्याल से। तो ये जो कहा जा रहा है बार बार कि अदलिया के ऊपर प्रेशर है या अदलिया किसी के दबाव में है या गलत फैसले करी हैं, ये गलत है? अगर अदलिया का कोई फैसला आए तो आप मानेंगे? मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का एक अलमिया है। हम हमेशा अपने इदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मेरे ख्याल से गलत है। प्रेशर कौन सा, मतलब हर बंदा वो एक फोर्स की बात करता है, हिडन एक फोर्स है, नाम कोई नहीं लेता कौन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई। आपको जुडिशरी इंडिपेंडेंट लग रही है या लग रहा है उनके पीछे कोई है? इन करंट सिनारियो इंडिपेंडेंट लग रही है। और आप समझते हैं कि अगर कोई कैंपेन चलती है जुडिशरी के खिलाफ, जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं एक तहरीक चलाऊंगा, तो उसको लोग उसमें आएंगे? मेरे ख्याल से बड़ी मेहनत के बाद हमारी जुडिशरी एक ट्रैक पे आई है और अगर नवाज शरीफ साहब ये करते हैं तो गलत करेंगे और ये हमारे मुल्क का नुकसान होगा। ये भी मियां साहब कह रहे हैं कि मैंने बिजली का मामला हल कर दिया, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है। आपका क्या इस मामले में ओपिनियन है? फ़िलहाल तो सर्दियां हैं, बिजली की डिमांड इतनी नहीं है। गर्मी आएंगी तो पता चलेगा कि कितना उन्होंने अपना। कोई आइडिया नहीं है अभी तो लोड शेडिंग नहीं हो रही है। मतलब नहीं हो रही। अगर देहातों की भी बात करें तो कंपैरेटिवली बेटर है हालात। तो हालात बेहतर हैं। तो अभी आगे का नहीं पता कि गर्मियों में क्या सिचुएशन। वोट किसको डालेंगे आप? मेरे ख्याल से ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट है, चलिए आप सीक्रेट रख लें। आप बताना चाहेंगी वोट किसको डालेंगी या सीक्रेट है आपका भी? लास्ट टाइम तो इमरान खान को दिया था और मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ, तो पेशावर में रहती तो यहाँ पे हूँ लेकिन बिलोंग पेशावर से करती हूँ।
तो वहाँ के हालात एजुकेशन के मैंने देखे कि काफ़ी बेहतर हुए हैं, हॉस्पिटल्स के कंपैरेटिवली बेटर हैं, और आजकल रोड्स का वहाँ बहुत इशू है, वो क्योंकि मेट्रो बन रही है तो नो डाउट कि वहाँ पे बहुत इशू है, लेकिन होपफुली कि इंशाल्लाह जब ये बनेगी तो फिर फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने अगर 100% नहीं तो 30-40% तो काम किया है। 30-40% तब्दीली आई है और उनको निकाला नहीं गया और मियाँ साहब को निकाल दिया गया, ये सही हुआ? जुडिशरी का फैसला ठीक है? जुडिशरी ज़्यादा बेहतर जानती है कि वो उन्होंने क्या फ़ैसला किया, किन ग्राउंड्स पे किया, क्योंकि हमें उन ग्राउंड्स का नहीं पता, उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि उन्होंने किन ग्राउंड पे किया। तो आप इस वक्त जुडिशरी के साथ हैं? बिल्कुल, मैं 100% हूँ उनके साथ। दैट्स वेरी नाइस टू नो। जुडिशरी के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ जुडिशरी के खिलाफ कोई तहरीक चलाएंगे तो वो मुल्क के साथ नुकसान करने जाने हैं। आप बताएं, आप जुडिशरी के फैसले को कैसे समझते हो? मियां साहब कह रहे हैं मेरे साथ ज्यादती हो गई है। नहीं, बिल्कुल ज्यादती नहीं हुई, उनके साथ बिल्कुल इंसाफ हुआ है हर तरीके से। जिस तरह का उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से करप्शन किया है, जिस तरह से उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर लूटा है पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान की आवाम का पैसा, उन्होंने बिल्कुल गलत किया, उनके साथ बिल्कुल इंसाफ हुआ है। और इमरान खान को नहीं निकाला, वो कहते हैं कि इस जैसा था मुझे निकाल दिया, उनको नहीं निकाला। ये कितना सही कंपैरिजन है? देखिए, जुडिशरी का फैसला है, इस पे उनको भी मानना चाहिए, चाहे वो नून लीग है, चाहे इमरान खान है, कोई भी पार्टी है, सबको मानना चाहिए। जुडिशरी का फैसला है जिसमें जहांगीर तरीन भी डिस्क्वालीफाई। जी बिल्कुल, वो भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है कि जुडिशरी उनकी सपोर्ट करती है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई ना होते। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इस वक्त आम आवाम को जुडिशरी के साथ होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई तहरीक चलती है जुडिशरी के खिलाफ, आपके ख्याल से लोग उसमें आएंगे? जी, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यू हैव नो आइडिया। आप जाएंगे, आप तो नहीं सपोर्ट करेंगे, आप जुडिशरी के साथ? मैं जुडिशरी के साथ। ओवरऑल इलेक्शन में आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल होने चाहिए हमारे सियासतदानों के सामने जिनको उन्हें मद्देनजर रखना चाहिए? सियासतदानों के सामने जो मसाइल हैं उसमें इन्हें आवाम को कंसीडर करना चाहिए कि किस तरह से मतलब वोटिंग किस तरह से होनी चाहिए, मतलब एक प्योर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो उन्होंने किए हैं, उसके बाद जो इलेक्शंस का तरीक़ाकार है उससे थोड़ा सा। जैसा केस चल रहा था, आपको लग रहा था कि मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? क्या आपका दिल क्या कह रहा था? एक हंस जो होता है, जिस तरह का केस चल रहा था, लग रहा था बिल्कुल लग रहा था क्वालिफाई हो जाएंगे। और इमरान खान का क्या लगा था कि बच जाएंगे या चले जाएंगे? खबरें देख केस इतना डिटेल में नहीं स्टडी किया। अगर चले जाते तो आप वो भी समझते कि जुडिशरी का सही बिल्कुल सही फैसला था। ठीक है, पर्सन जो कि खड़े हुए हैं जुडिशरी के साथ, इस वक्त हमें लग ये रहा है, मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि जुडिशरी का फैसला ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और उसको फॉलो करना चाहिए, और उसके खिलाफ तनकीद जो है वो शायद इतनी सही नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सही है, मगर अभी तक हमें जो लोग मिल रहे हैं उनका ख्याल है कि तनकीद सही नहीं है। ओके, मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि मुझे गलत निकाला गया, आप क्या समझते हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ठीक थी या गलत? बहुत हद तक मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन अच्छी थी कि उनको निकाला गया, उनको फैक्ट पे निकाला गया, कि उनके अकामे पे निकाला गया, उनको दूसरे फैक्ट से कि वो माने। अब इमरान खान साहब ने क्या किया था जिसकी बेस पे जहांगीर तरीन साहब ने माना, इसलिए उनको निकाल दिया गया। सही। अब मियाँ साहब पहले तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन इतने अरबों की जायदाद उन्होंने बनाई, ये सब कुछ किया, कैसे बना लिया उन्होंने? तो आप समझ रहे हो कि फैसले बिल्कुल ठीक आ रहे हैं जुडिशरी की, चाहे इमरान खान के बारे में हो, चाहे जहांगीर तरीन या चाहे मियाँ नवाज? बिल्कुल, जुडिशरी अच्छा फैसला कर रही है, सबको न्यूट्रल रह के फैसला कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपको लग रहा है कि उनके ऊपर कोई दबाव है? कोई दबाव नहीं है उन पे। चीफ जस्टिस को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए थी, आई थिंक। नहीं देनी चाहिए थी? क्यों नहीं देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए थी? क्योंकि वो एक हेड हैं उसके जुडिशरी के, ठीक है, तो उनको नहीं देनी चाहिए थी स्टेटमेंट। अब आवाम को भी पता है, सही है, कि वो हेड हैं, वो जस्टिस ही करेंगे सबके साथ। अब वो ट्रस्ट दिलाते फिर रहे हैं, फिर तो नहीं बात बनती ना ये वाली। यू थिंक कि चीफ जस्टिस को इससे इज्तनाब करना चाहिए था इस बात से? जुडिशरी के फैसले बोलने चाहिए, जज को नहीं बोलना। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली। लेकिन इस वक्त जो जुडिशरी है पिछले कई सालों में बड़ा सफर करके आई है, आपको कहाँ लग रही है इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी आज़ाद है? पाकिस्तान की जुडिशरी इस टाइम आज़ाद है, और इंशाल्लाह होपफुली कि आइंदा भी हम टॉप पे देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को। अब ये स्टार्ट हो गया, ये सफाई का सिस्टम स्टार्ट हो गया, अब सफाई होगी आगे सबकी। आपके ख्याल से अदालत को पूरा हक है कि वो सफाई करे? बिल्कुल हक है अदालत को कि वो सफाई करें। कोई खदशा नहीं है कि सिस्टम को खतरा हो जाए? सिस्टम को क्या खतरा हो सकता है? पहले हम इतने खतरों में हैं, और क्या खतरा होगा यहाँ पे हमें? आपको सिस्टम को कोई खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं, कोई इंटरिम गवर्नमेंट, कोई फौजी हुकूमत नहीं नजर? कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलिए आप बताएं, आपको क्या लग रहा है, मियाँ साहब को सही निकाला गया? वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला? देखिए, बात तो ये है कि
इन्हें मानने चाहिए फ़ैसले। पहले हमेशा ये जब वो पहले भी इनका एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का उतरा तो मियाँ साहब कहते थे आप घर जाएं, आप उतरें घर जाएं, आप ये फ़ैसले ना करें, अदालत को अपना आगे चैलेंज ना करें। लेकिन अपनी बारी इन्होंने अदालत को चैलेंज किया। अब दूसरा फ़ैसला अदालत ने ये दिया, ये अब भी कह रहे हैं कि हमें नामंजूर है इस बात पर। ये कि किसी भी साइड पर जो है अदालत के फ़ैसले नहीं मानते, ये अपनी ही चलाई जाते हैं, अपनी ही चलाई जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें अवाम का सोचना चाहिए। अब्दुल हसीब ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है पीएम लाइन की हुकूमत से, लेकिन अपना अपना मौक़िफ़ सबका आप बताइए। मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, गलत फ़ैसला है, किस हद तक शिकवा ठीक है उनका? नहीं देखें, बात इस तरह है कि अब जिस तरह नवाज शरीफ मतलब जो PMLN है, तो वो वैसे भी अगर ओवरऑल देखा जाए डेवलपमेंट के काम करते हैं, लेकिन अब वो काम उस तरह नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। इमरान खान की एक स्ट्रगल है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो उसमें जो है ना, मतलब आप ना तो किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर रहा है, ना कोई उसके पास कोई पब्लिक कोई सीट थी। अब जो फैसला आ रहा है तो सबसे बड़ा टारगेट ये किया जा रहा है कि उस फैसले को किसी तरीके से उसके साथ रिजेंबल किया जाए, रिजेंबलेंस पैदा करने की कोशिश की जाए, मिला दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल इस तरह, जो कि किसी एंगल से बनता नहीं। जब तक आपके पास कोई सीट ना हो, कोई मतलब आपके पास कोई पोजीशन ना हो, तो आप कैसे मतलब एक वज़ीर-ए-आज़म, अब वज़ीर-ए-आज़म सीट क्या होती है, एक मुल्क के एक सरबराह। ठीक है। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म का मतलब कोई छोटा मोटा स्कैंडल भी निकला है, नहीं निकलना चाहिए, वो एक रोल मॉडल है। वेलकम बैक। अवाम क्या कह रही है, अवाम का परसेप्शन क्या है? क्या वो समझते हैं कि अदालत ने ज़्यादती की, मियाँ नवाज शरीफ का शिकवा बजा है, या गलत तनकीद कर रही है PMLN कोर्ट्स के ऊपर? बार बार मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे क्यों निकाला। अब इमरान खान को नहीं निकाला तो फिर उनका शिकवा और भी बढ़ गया है। किस हद तक दुरुस्त है? जी बिल्कुल गलत है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करता। आई विल कंडेम दिस। बात यह कि उसूल सबके लिए एक ही था। बेसिकली ऑफशोर कंपनी का एक उनके पास थी जिसके वो ऑनर थे, और उससे बाकायदा वो एक मंथली जो आप कह लें कि पेमेंट भी ले रहे थे अपने बेटे के नाम पे। उन्होंने ऑफशोर कंपनी रखी हुई थी। ऐसा इस जहांगीर तरीन साहब के फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको ये समझ नहीं आ रही, शायद वो इस लॉजिक के हिसाब से वो अपना वावेला कर रहे हैं। वो ये तो बिल्कुल भी गलत है और बच्चों वाली बात है। मैं कहता हूँ इतना सीनियर पॉलिटिशियन जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, मतलब ये एक अलमिया है कि हमारे मुल्क का 3 दफ़ा जो वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, वो सिर्फ इस बात पे वाविला कर रहा है जो एक उसने क्राइम किया है और वो एडमिट भी कर चुका है, और उसके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है आपकी अदलिया को देने के लिए, हमारी अदलिया को देने के लिए। तो और फिर वो किस चीज़ का वाविला कर रहा है? मैं तो इस बात पे परेशान हूँ। और ये बिल्कुल मेरिट पे फैसला है। इंसाफ का पैमाना बिल्कुल एक जैसा ही रहा है जहांगीर तरीन साहब के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी। इमरान खान साहब सबसे बड़े किसी भी पब्लिक के नुमाइंदे वो रहे ही नहीं हैं, तो उन पे आप कैसे ये चीज़ एक लागू कर सकती हैं? आप कैसे ये कह सकते हैं कि यार उनके साथ वही बेमाना हो, जब वो एक चीज़ किसी ऑन ही नहीं की उन्होंने किसी चीज़ को। ठीक, तो आप समझ रहे हैं गलत इल्ज़ामात लगाए जाएं जुडिशरी पे? बिल्कुल बिल्कुल गलत इल्ज़ामात हैं। मैं बिल्कुल, और आवाम इस चीज़ को मुस्तरद करती है। एक बात यह है, अगर गलत होता, पैमाना मतलब एक जैसा ना होता इंसाफ का, तो वो जाहिर सी बात है एक अवामी रिएक्शन भी आता है। इस पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में तमाम लोगों ने इसको यकतरफा मुस्तरद किया जो वावेला नवाज शरीफ कर रहे हैं, और इस अदलिया के फैसले को दिल खोल के एडमिट किया कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। तो चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हम प्रेशर में नहीं है, अदलिया बाबा है सबका, वो सही कह रहे हैं, उनको ऐसा कहना चाहिए था। बात यह है कि अदलिया अब कितना बर्दाश्त करे। आपको एक बंदा बार बार इखलाकी तौर पर हिट कर रहा है, एक बार हिट कर रहा है, ये तो मैं कहता हूँ अदलिया का एक आला ज़र्फ है जो इतनी बातें सही उन्होंने, और आफ्टर डूइंग ऑल थिंग्स उसके बाद उन्होंने जाके अपना ये बताया कि यार हम एक इंसाफ के पैमाने को बिल्कुल इक्वली लेके चल रहे हैं, इसमें किसी के साथ कोई डिवीज़न नहीं है, कोई इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। उनको इस वजह से ये मैसेज देना पड़ा। आखिरकार एक सब्र का भी एक पैमाना होता है, जब वो लबरेज होता है तो फिर जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन आता है। अवाम की में अगर कोई तहरीक चलाई नवाज शरीफ ने अदलिया के खिलाफ, तो आपके ख्याल से लोग उसको पजीराई दें? वही नवाज शरीफ जो अदलिया को बचाने निकले? जी बिल्कुल, ये वही नवाज शरीफ हैं। आपने मुझे एक फिर माजी की याद दिला दी। आपने कहा ये बचाने के लिए निकले थे। इसके प्रीवियस पास्ट में अगर आप जाएँ तो ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने अदलिया पे हमला भी किया था। आप शायद इस चीज़ को भूल रही हैं। अदलिया पे जो शख्स, देखिए उनके हक में फैसला आया, ये अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा हुदैबिया का आया, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल बहुत मोअज़्ज़ज़ जजों ने, शहबाज शरीफ ने कहा जी मेरे कैरियर का सबसे बेहतरीन दिन, मेरे कैरियर में बिल्कुल देख लें, आवाम को पता लग जाना चाहिए कि मैंने बिल्कुल
कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं किया, वो फैसला ठीक है। जो उनके हक में आया वो ठीक है और जो उनके हक में नहीं आया वो गलत। हाउ इज दिस पॉसिबल? How is that possible? What's your name? मुदस्सिर जिलानी सत्ती। मुदस्सिर जिलानी, सब करते क्या हैं आप? मेरा बिजनेस है एंड आई एम आल्सो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आई सो अच्छा, या। चलिए, बड़ा खुलकर उन्होंने बात की कि किस तरीके से ये बात की जा रही है, इसमें क्या क्या आपको नजर आ रहे, तजादात नजर आ रहे हैं। आप अपनी राय भी हमें दीजिए हमारे ट्विटर अकाउंट पर, वो इस प्रोग्राम में साथ साथ शामिल होती चली जाएगी। मियां नवाज शरीफ का शिकवा किस हद तक बजाए? मियां साहब कहते हैं ज्यादती हुई है, मुझे निकाल दिया, इमरान खान को नहीं निकाला। देखें, मियां साहब ने जो किया है उनका हक तो यही बनता है कि उनको निकाला जाए, ठीक है। उसके बाद जितनी करप्शन उन्होंने की है उनको तो ये मैं कहता हूँ कि इनको बहुत ही जो है वो प्यार से निकाला है, वो तो इससे भी ज़्यादा जलील करके निकालना चाहिए था। हमारे सबके, हम स्टूडेंट्स के उन्होंने हक खाए हैं, करप्शन की है, ठीक है। पहले ही मुआशी तौर पे इतना पीछे जा चुके हैं दुनिया की नज़र में। डॉलर का रेट देखें, ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे, वो ये देखते हैं कि हमने जी पुल बना दिए हैं, हमने बिजली, करप्शन सारा कुछ ख़त्म कर दिया है, तो वो ये चीज़ को नहीं देख रहे इकॉनमी पाकिस्तान की कितनी डाउन हुई है। तो आप कह रहे हैं कि फैसला बिल्कुल ठीक आया? बिल्कुल ठीक आया। और इमरान खान को नहीं निकाला, जहांगीर तरीन को निकाल दिया, ये फैसला भी ठीक है? उन्होंने तो जाहिर है उनके बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस पाकिस्तान के कानून में तो बिजनेसमैन तो जो है वो पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने सारा पैसा क्रिकेट से बनाया, ठीक है, तो वो ओबियसली पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं पहले से वो, ठीक है, तो अब सर्व कर लें तो इसमें वो कोई वो नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल के फैसले इस वक्त आप समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक है या किसी दबाव में है? हम पूरी पाकिस्तान की आवाम आर्मी के साथ और अदलिया के साथ खड़े हैं, ठीक है, वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह से फैसले पाकिस्तान की तारीख में होती रहे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान तरक्की करेगा। जुडिशरी को खुद कहना पड़ा, भाई चीफ जस्टिस कह रहे हैं हम दबाव में नहीं है, जुडिशरी सबका बाबा है, क्यों कहना पड़ा चीफ जस्टिस? आई डोंट नो क्यों कहना पड़ा, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो आप समझ रहे हैं जुडिशरी सही काम कर रही है? आई थिंक सही काम कर रही है। मियां साहब को सही निकाला? मियां साहब को बिल्कुल सही निकाला और वो रो रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला। आप कह रहे हैं ये ठीक फैसला है? बिल्कुल ठीक फैसला। आपको लगा था इमरान खान का केस कोई उनको नुकसान देगा या आपको लग रहा था कि बच जाएंगे खान? नहीं, इमरान खान तो बिल्कुल सही है, अपने हक पे चल रहे हैं, उनको किसी किस्म की करप्शन का सामना नहीं है, इस वजह से बिल्कुल उनके साथ सही फैसला हुआ है। जहांगीर क्योंकि बिजनेसमैन है,